हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू थर्ड वीडियो ऑफ डायरेक्शन। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अब जो डायरेक्शन में रूल्स थे वो मैं स्टार्टिंग में बेसिक में ही करा चुका हूँ। यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन है डिस्कस करने के लिए, वो अभी हम कर रहे हैं। लेट्स सी नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 17 तक पहुँच चुके हैं। पहले वाली वीडियोस देखो बाकी के लेक्चर और बाकी के क्वेश्चन देखने के लिए। देखो इस वाले क्वेश्चन में कहता क्या बच्चों, PQRS आर प्लेइंग कैरम। ठीक है जी, कैरम देखो कैसे बनता है। हमें एक चीज़ का पता है कि एक कैंडिडेट यहाँ पे होगा, एक कैंडिडेट यहाँ पे होगा, एक कैंडिडेट यहाँ पे और एक यहाँ पे होगा। ठीक है जी। अब कहता क्या है, PRSNQR पार्टनर। अब पार्टनर एक दूसरे के सामने बैठते हैं, याद रखना। ठीक है। S इज टू द राइट ऑफ R। R के जस्ट राइट में, R के जस्ट राइट में जो है S है वो इज फेसिंग वेस्ट, यानी R जो है वेस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है, तो R जो है यहाँ पे होगा। और बच्चों इसका फेस यहाँ पे है, तो ये लेफ्ट और ये क्या रहेगा आपका राइट रहेगा। और क्या कहता है, S इज टू द राइट ऑफ R। R के राइट में क्या है, S है। ठीक है जी। अब R था P का पार्टनर, P का पार्टनर था R आपका, S था आपका Q का पार्टनर। ठीक है, यहाँ तक काम बन पाया। अब देखते हैं देन Q फेसिंग, Q का फेसिंग हमने देखना है। तो बच्चों Q का फेस ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है तो आप कुछ बोलोगे नहीं, डायरेक्टली बोलोगे जी नॉर्थ की तरफ उसका फेस होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। थोड़ा सा कैरम बोर्ड कैसे खेला जाता है, कैसे मूवमेंट है वो आपने देखना था। चलो जी एक और क्वेश्चन कहता है जी, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड सो ऑन, ऐसे बनता रहे। व्हाट विल वेस्ट बिकम, वेस्ट क्या बन गया होगा। चलो भाई, अब यहाँ पे उसने सारा सब डायरेक्शंस के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है, तो मैं भी सब डायरेक्शन बना लेता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं साउथ ईस्ट। चलो ठीक है बच्चों, ये हो गया साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, और नॉर्थ बन गया। अब इसको देखो, नॉर्थ बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉर्थ बनने के लिए इसको 45 डिग्री तो ये वाली मूवमेंट करनी पड़ेगी। और बच्चों मैं पेन चेंज कर लेता हूँ सो दैट कि आपको अलग से दिखता रहे। देखो ये 45 डिग्री मूवमेंट उसको करनी पड़ेगी, और ये वाली 90 डिग्री वाली मूवमेंट भी उसको करनी पड़ेगी। या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर ये एक ब्लॉक है, ये पूरा एक ब्लॉक है, तो उसको 1.5 ब्लॉक मूव करना पड़ेगा, 1.5 ब्लॉक उसको मूव करना पड़ेगा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब कहता है कि नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। अब ये था बच्चों यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, दिस इज योर नॉर्थ और ईस्ट, और ये क्या बन गया, वेस्ट। बिल्कुल सही है बच्चों, ये 45 डिग्री और 90 डिग्री या फिर वही डेड ब्लॉक। इसका मतलब जो ये वेस्ट हुआ, जो ये वेस्ट हुआ, तो ये भी तो डेड ब्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घूम गया होगा। तो जो ये डेड ब्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घूमा होगा, टर्न किया होगा, तो बच्चों ये हो गया एक ब्लॉक, और ये नेक्स्ट वाला एक ब्लॉक और बन पाया। तो टोटल तो ये जो वेस्ट है घूम के यहाँ पे आ चुका होगा। तो बच्चों वेस्ट क्या बन गया होगा आपका, साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट जो है आपका वेस्ट बन गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट ए रोटेशन और कुछ भी नहीं था वहाँ पे। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट वन क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कहता क्या जी, पोस्ट ऑफिस इज इन द ईस्ट ऑफ ए स्कूल। किसी स्कूल के ईस्ट में पोस्ट ऑफिस है। माई हाउस इज इन द साउथ ऑफ स्कूल। चलो मैं बना लेता हूँ पहले इस लाइन को। कहता पोस्ट ऑफिस इज इन द ईस्ट ऑफ स्कूल, यहाँ पे है स्कूल आपका, और उस स्कूल के ईस्ट में पोस्ट ऑफिस है। लेट्स से दिस इज पोस्ट ऑफिस पीओ, एंड माई हाउस इज इन द साउथ ऑफ स्कूल। स्कूल के साउथ में जो मेरा हाउस है, ये मेरा हाउस हो गया। मार्केट इज इन द नॉर्थ ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के नॉर्थ में मार्केट है। ठीक है जी। इन विच डायरेक्शन इज द पोस्ट ऑफिस विद रिस्पेक्ट टू माई हाउस। हाउस के रिस्पेक्ट में बच्चों बताना है, हाउस के रिस्पेक्ट में अगर आपने बताना है तो प्लस का निशान हाउस के ऊपर बनेगा, और आपने बताना किसको है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस को बताना है, पोस्ट ऑफिस को बताना है। अगर बच्चों ये नॉर्थ हुआ और ये ईस्ट हुआ, तो आप क्या इस डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट ना बोलोगे,
तो बिल्कुल सही रहेगा बच्चों, जो डायरेक्शन आपकी बनेगी इट इज़ नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट ही आपका यहाँ पे आंसर रहेगा। ओके बच्चों, आई थिंक आपको समझ आया होगा, दोबारा से पोज करके देख सकते हो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन क्वेश्चन। चलो जी, अब कहता क्या जी, एट 20 PM द मिनट हैंड विल पॉइंट टुवर्ड्स 20 PM और सॉरी 2 PM 2 PM के, आप देखो उसके लिए क्लॉक बनाना चाहिए ना हमें। लेट्स से ये है क्लॉक आपका, और क्लॉक पे क्या है, यहाँ पे आपका 12 होता है, यहाँ पे आपका 6, यहाँ पे 3 होता है, और बच्चों यहाँ पे होता है आपका 9। हर एक के बीच में 2-2 डिवीज़न होते हैं हर एक ब्लॉक के बीच में। ये हो गया आपका क्लॉक। और 2 कहाँ पे होता है, 2 यहाँ पे होता है, दिस इज 2। अब उसने 2 PM की बात की है बच्चों, 2 PM की बात की है, तो ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ यहाँ पे रहा होगा, ये 2 PM हुआ होगा, ये आवर हैंड होगी, ये मिनट हैंड वाली नीडल होगी। ठीक है जी, तो एट 2 PM मिनट हैंड के बारे में पूछता है, विल पॉइंट टू, वो कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट कर रही होगी, तो मिनट हैंड बच्चों कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है आपकी, नॉर्थ की तरफ। ये होती तो ईस्ट, ये होता साउथ, ये होता वेस्ट, तो इस वे से आप लोग डायरेक्शन बना सकते हो। अगर यहाँ पे आवर हैंड पूछता तो बच्चों ये जो डायरेक्शन बनती, ये बनती नॉर्थ ईस्ट, तब नॉर्थ ईस्ट आपका आंसर होता है। ठीक है, होपफुली आंसर क्वेश्चन समझ आया होगा, आंसर इज नॉर्थ। ये एसएससी टाइप क्वेश्चन है, एसएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, बहुत इजी होते हैं वहाँ पे। हाँ जी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये बहुत बारी बैंकिंग में रिपीट हुआ है, और वहाँ पे सभी की बेवकूफ़ी एक ही रहती है कि बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बार बार वहाँ पे ना निकाल के देख रहे होते हैं, निकाल के, बट बेटा निकाल के नहीं देखना होता। फेसिंग टू साउथ, साउथ की तरफ फेसिंग है। ए मैन टर्न सर्टेन वे विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट लीड हिम टू द सेम डायरेक्शन, सेम साइड। मतलब वो हमें ये कहना चाहता है, अगर मैं यहाँ पे मेरा फेस है इस तरफ, और मैं इधर उधर ऐसे 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 मूवमेंट करूँ और देखूँ कि मेरा फेस साउथ की तरफ ना आए, वो ये हमसे पूछना चाहता है। तो बच्चों मैंने अभी अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी आपके इक्वल नंबर ऑफ टर्न हो जाते हैं तो ठीक है, वो सेम पोजीशन आपकी आएगी ही आएगी। लाइक देखो लेफ्ट, अब इन शॉर्ट मान लेते हैं कि आपको ये चीज़ नहीं पता है कि इक्वल नंबर ऑफ टर्न के बाद सेम पोजीशन आ जाती है, तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन बनाना नहीं है। अब देखो, जो कोई भी उस डायरेक्शन में लीड नहीं कर सकता वो एक ही होगा, वो एक ही पाथ होगा। दैट मीन्स 3 ऑप्शन यहाँ पे सेम होंगे, मैंने सेम ढूंढना है। तो देखो लेफ्ट 1 2 3 4 टाइम लेफ्ट आया आपका, 1 2, राइट जो है 2 टाइम आया। ठीक है जी, यहाँ पे 1 2 3 टाइम लेफ्ट, 3 टाइम राइट। ठीक है जी, लेफ्ट 3 टाइम, राइट 3 टाइम, राइट 3 टाइम, लेफ्ट 3 टाइम। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये तीनों सेम टू सेम हैं, बस आगे पीछे लिख के लिखा है। ये आंसर्स कभी भी नहीं हो सकते, आपको क्वेश्चन बनाना नहीं है, जल्दी से स्किप करो। आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। चाहे आप ना बाद में वीडियो पोस्ट करना, इन सभी को बना के देखना, आप देखोगे सिर्फ फर्स्ट वाला ऑप्शन ही ऐसा है जो सेम डायरेक्शन में आपका एरो नहीं जाएगा, बाकी और सब में सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा। जब इक्वल नंबर ऑफ लेफ्ट टर्न्स आर इक्वल टू राइट टर्न, तब क्या होगा बच्चों, सेम डायरेक्शन सेम पोजीशन बनेगी ही बनेगी। ठीक है जी, याद रखना। चलो जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कहता है जी, रवि इज गोइंग टुवर्ड सन इन द मॉर्निंग। अब टुवर्ड सन इन द मॉर्निंग, अब इसने एक फिक्स पोजीशन की। अगर बच्चों मॉर्निंग की बात करते हैं तो सन ऑलवेज ईस्ट में होता है, तो वो ईस्ट की तरफ जो है जा रहा है रवि। वाइल गोइंग ही टर्न टुवर्ड लेफ्ट, वो जा रहा था, वो लेफ्ट की तरफ जो है टर्न करता है। मान लेते हैं ये ऐसे जा रहा था, ये आपका लेफ्ट हुआ, ये आपका राइट हुआ, और उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न यहाँ से लिया। थोड़ा नीचे बना लेते हैं सो दैट कि आपको क्लियर रहे थोड़ा। ये ऐसे उसने टर्न किया, देन अगेन लेफ्ट टर्न। ठीक है बच्चों, ये लेफ्ट ये राइट,
ये लेफ़्ट ये राइट, यहाँ से दोबारा से उसने क्या किया है, लेफ़्ट टर्न लिया है, तो मैंने लेफ़्ट दोबारा से मोड़ दिया, देन टर्न, देन राइट, एक राइट टर्न लिया, ये लेफ़्ट ये राइट, अब उसने यहाँ पे राइट टर्न लिया, ये राइट हो गया, देन लेफ़्ट, फिर लेफ़्ट ये राइट, एक लेफ़्ट और भी लिया, ये आपका लेफ़्ट हो गया, देन फाइनली टर्न टू राइट, अब वो फाइनली राइट मुड़ जाता है, ये लेफ़्ट ये राइट यानी ऊपर की तरफ मुड़ जाता है, इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, किस डायरेक्शन में वो फेस है बच्चों, अगर ऊपर की तरफ है तो नॉर्थ डायरेक्शन होगी, तो नॉर्थ आपका आंसर जो है रहेगा, और कुछ भी इस चीज़ का आंसर नहीं हो सकता है, बहुत आसान है, ईजिली है, पॉइंट टू पॉइंट मूव करते रहना है आप लोगों ने, राइट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आई वॉक 5 किलोमीटर ईस्ट, मैं ईस्ट में 5 किलोमीटर मूव करता हूँ, देन टर्न राइट, मैं राइट मुड़ा, वॉक अनदर 8 किलोमीटर, ठीक है जी, आई वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, मैं यहाँ से स्टार्ट किया 5 किलोमीटर, ये हो गए 5 किलोमीटर, और मैं ईस्ट में गया, ये हो गया लेफ़्ट, ये हो गया राइट, देन टर्न राइट एंड वॉक 8 किलोमीटर, तो राइट मुड़ा और 8 किलोमीटर मैं यहाँ पे गया, ठीक है जी, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, अब बच्चों ये लेफ्ट है आपका, ये राइट है, याद रखना नीचे ऐसे, ठीक है जी, अब यहाँ से मैं कितना चला 5 किलोमीटर, अब लेफ्ट मुड़ता हूँ और 5 किलोमीटर चलता हूँ, तो ये हो गया आपके 5 किलोमीटर, अब मेरा फेस यहाँ पे है, ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है जी, एंड देन आई टर्न लेफ्ट एंड 8 किलोमीटर, लेफ्ट मुड़ा और बच्चों में 8 किलोमीटर जो है यहाँ पे चला, अब मेरा फेस यहाँ कहीं पे होगा, और ये हो गए हैं 8 किलोमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस आई एम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे अभी मैं हूँ, तो बच्चों यहाँ से अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक है आपका 5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक है आपका 5 किलोमीटर, तो टोटल आप लोग बता सकते हो ये इक्वल टू हो गया है 10 किलोमीटर, तो आंसर क्या रहेगा 10 किलोमीटर, ठीक है जी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, वो सारे के सारे क्या है एसएससी पूछ लेता होता, काफ़ी आसान है, इनमें कुछ करने का होता नहीं है, जल्दी जल्दी हम मूवमेंट कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी सी, कहता क्या है भाई, अ क्लॉक इज प्लेस इन सच ए वे दैट 9 o'clock दैट द मिनट हैंड पॉइंट टुवर्ड साउथ, 9 o'clock पे, ठीक है जी, मिनट हैंड जो है वो आपकी साउथ वेस्ट की तरफ पॉइंट जो है कर रही है, इन विच डायरेक्शन डज द आवर हैंड पॉइंट एट 12 o'clock, 12 o'clock पे उसकी किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है बच्चों, पहले क्लॉक बना लेते हैं, ये हुआ 12, ये हुआ 6, ये हुआ 3 और ये हुआ 9, उसे 9 o'clock की बात की थी तो मैं 9 o'clock बजा देता हूँ, ये हो गया आपके हैंड और आवर हैंड, ये होगी आपकी मिनट हैंड। अब बच्चों वो क्या कहता है कि साउथ वेस्ट है, कि ये वाली चीज़ साउथ वेस्ट है, भाई नॉर्मली तो होता क्या है बच्चों, ये साउथ है, ये आपका वेस्ट, ये होता है साउथ वेस्ट, और ये क्या होता है वेस्ट। तो इन शॉर्ट अब हुआ क्या है, इसको यहाँ पे आने के लिए 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट आपकी हुई होगी, राइट, 45 डिग्री क्लॉकवाइज जो है मूवमेंट आपकी हुई होगी। चलो जी हम एक काम करते हैं, यहाँ पे अपना 12 o'clock मूवमेंट कराते हैं, अगर 12 की बात हुई होगी तो 12 o'clock पे तो यहाँ पे दोनों की दोनों मिनट हैंड और आवर हैंड यहीं पे होंगी। अब एक्चुअल में जो डिस्टेंस थी, एक्चुअल में जो डायरेक्शंस थी अपनी क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट कर चुकी हैं, तो ये वाला भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर चुका होगा। अब यानी कि ये अगर साउथ है वेस्ट है तो मेरा वेस्ट यहाँ कहीं पे होगा, और ये वाला क्या रहेगा मेरा नॉर्थ वेस्ट रहेगा, और नॉर्थ कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे मेरा नॉर्थ जा रहा होगा। तो ठीक है बच्चों, तो ये क्या रहेगा मेरा आपका। अब इन शॉर्ट अब पूछना क्या है उसने, हम ये देखते हैं, कहता है कि इन विच डायरेक्शन डज द आवर हैंड पॉइंट एट 12 o'clock, 12 पे आवर हैंड किस डायरेक्शन में जो है पॉइंट कर रही होगी। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या रह गया बच्चों, क्योंकि वो थोड़ी सी मूवमेंट्स जो हैं आगे जाती रहेंगी और आपका आंसर जो है आता रहेगा। अब इन शॉर्ट देखो आगे अगर थोड़ा सा हम जाएं, यहाँ पे जो होगा आपका ये होगा नॉर्थ ईस्ट,
यहाँ पे जो जाएगा आपका वो होगा ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ पे जो जाएगा आपका ये वाला होगा आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ पे जो होगा आपका साउथ डायरेक्शन, और ये तो आपका हो ही गया है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, सारी डायरेक्शंस जो हैं यहाँ पे आपकी कवरअप हो चुकी हैं। अब जो आपसे पूछा गया था, आई थिंक आंसर वुड बी, और इसका कर ले क्या पूछा, इन विच डायरेक्शन डज ये आवर हैंड पॉइंट, आवर हैंड जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ पॉइंट कर रही होगी, तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट आएगा बच्चों। ठीक है जी, चलो होप फॉर द बेस्ट। चलो जी नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि यहाँ पे जो क्लॉकवाइज जो डायरेक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंस रखती हैं। स्वाति ट्रेवल 100 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, साउथ की तरफ 100 किलोमीटर जाती है। ठीक है जी, ये हो गए हैं आपके 100 किलोमीटर साउथ की तरफ। ठीक है जी, देन 2 के 3 टर्न्स ऑफ 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब 45 डिग्री क्लॉकवाइज वो टर्न लेती है। अब बच्चों यहाँ से देखो अगर कौन सी डायरेक्शन में ले रही है टर्न, एंड देन सी टू टर्न ऑफ 45 डिग्री ईच इन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों, 2 टर्न एंटी क्लॉकवाइज, 3 टर्न, देखो 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लिया, 2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एक क्या रह गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका टर्न रह गया 45 डिग्री का। ठीक है जी, अब मुझे पता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे, यहाँ से उसने 45 डिग्री का टर्न अपना ले लिया है, राइट। ठीक है जी, इन विच डायरेक्शन वाज सी ट्रेवलिंग फाइनली नाउ, तो बच्चों ये था साउथ, ये था वेस्ट, यहाँ पे है वेस्ट, ये है आपका साउथ, तो बच्चों ये क्या होगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपकी, राइट। ठीक है जी, अब आपकी प्रॉब्लम बहुत सारी बच्चों की ये रहती है यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि यहाँ तक तो सर ठीक है, ये चीज़ हमारी समझ में आ गई, अब यहाँ से ये 45 डिग्री क्यों नहीं बना, ये वाला 45, ये भी तो 45 डिग्री बनता है। बच्चों ये 45 डिग्री नहीं बनता है एक्चुअल में। सोचो कि अगर वो ऐसे मुड़ गया, तो ऐसे जा रहा था, तो अगर वो ऐसे मुड़ा है तो वो 90 डिग्री मुड़ गया, 90 डिग्री उसने टर्न लिया है। अगर वो घूम के वापस आ गया है तो यू टर्न ले लिया, तो 180 डिग्री बन जाता है। तो 45 डिग्री जस्ट दिस थिंग होती है। ठीक है, तो ये 45 डिग्री ही है, आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है जी बच्चों, आई थिंक अब आप लोगों को ऑलमोस्ट हर एक डाउट आपका क्लियर यहाँ पे हो चुका होगा डायरेक्शन से रिलेटेड। अगर फर्दर फिर भी डाउट है तो हमारी वेबसाइट पे जाओ, टेस्ट योर प्रैप पे, वहाँ पे बहुत सारी PDF एंड वीडियोस आपका वेट कर रहे हैं, और लेट्स सी कि आप कितना सीख पाते हो डायरेक्शंस के बेसिस पे। बोथ ये बैंकिंग और SSC दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।